एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लोग को मालूम है कि जो वॉल्यूम निकाला जाता है वो क्यूब और क्यूबॉइड का कैसे निकाला जाता है, मगर कंपटीशन के क्वेश्चन ऐसे तो होते नहीं है। कंपटीशन क्वेश्चन कैसे होते हैं वो दो लोग कह रहे हैं कि अगर एरिया ऑफ फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर गिवन दिस ऐसे कुछ, यानी जो सरफेसेस हैं उनके अगर एरिया दे रखे हों तो वॉल्यूम पता करो। कैसे करें हम बताएंगे ना। अगर दिमाग में आ रहा है तो सोच लो, और नहीं तो हम तो हैं। देखो सुनो क्या होना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे रहे हैं कि एल बी भाई एल इंटू बी, यहां ध्यान दीजिए बी ये भी हुआ ऐसे, ठीक। ये एल है तो ये भी एल, तो इस तरीके से एल इंटू बी, जैसे इसका एरिया मान लीजिए दे रखा है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट जो भी, वो तो स्क्वायर यूनिट होता ही है, अब वो मीटर सेंटीमीटर जो भी आ रहा है। उसके बाद इशू वो नहीं है, इशू ये है कि निकले कैसे। देखो ध्यान दो, एरिया ऑफ सरफेसेस दे रखे हैं तो L इंटू बी जो है वो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद इन्होंने दिया कि L इंटू एच, मतलब एल एच या एच एल, वो कितना इन्होंने दिया, वो इन्होंने दिया 72 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, सेंटीमीटर। उसके बाद एक और चीज दे दी, वो क्या दिया कि भैया तीसरा सरफेस बच रहा है बी एच वाला, तो बी इंटू एच वो दे दिया 60। करें कि अगर सरफेसेस के एरिया अगर दिए हुए हैं तो उनका वॉल्यूम पता करो। कोई फॉर्मूला है कि भैया सीधे कोई फॉर्मूला है क्या कि अगर सरफेस के मतलब जो सरफेसेस हैं उनके एरिया दे रखे हो और वॉल्यूम पता करना हो? कोई फॉर्मूला नहीं। कैसे निकालेंगे? देखो जवाब देखो। अब हम करने क्या जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं कि इनको इंटू करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए एल बी इंटू बी एच इंटू एल एच। अगर ऐसा करते हैं तो हमको लिखना पड़ेगा 120, 72 और 60। यही तो बात है, लिखेंगे। अगर लिखेंगे फिर ध्यान दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 बार एल है, 2 बार बी है और 2 बार एच है, तो यार कुछ ये ऐसा नहीं लिखा हुआ है इतना इंटू इतना इंटू इतना, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, निश्चित लिखा हुआ है। देखो ध्यान दो, अब जैसे ही ऐसा हुआ तो हम इसको क्या करेंगे, इन भाई साहब लोगों को तो नीचे ही लाना पड़ेगा ऐसे, चाहे तो कुछ और भी कर लेंगे मगर अभी नहीं, अभी आगे दिमाग की बत्ती जलेगी। देखो ध्यान दो, एल इंटू बी इंटू एच होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और भाई ये जो है वॉल्यूम का स्क्वायर है तो हुआ, एल इंटू बी इंटू एच क्या होता है, वॉल्यूम का स्क्वायर। यार अगर ऐसा हो गया तो क्या ये इसको हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, ऐसे? अब भाई अगर ऐसे ले सकते हैं तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा, ठीक है ना। 120, 72 और 60, ठीक। अब इसके आगे करना क्या, रूट है तो निकालना। रूट निकालने के समय ये ध्यान रखना यार, तुम लोग क्या करते
सकते हो कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नहीं करना है, नहीं करना है, उसको तोड़ना है। कैसे तोड़ना है ध्यान दो, 12 है तो 12 को लिखो, यहां ध्यान दो, 12 को लिखेंगे और 120 को 12 गुणे 10 लिखेंगे, ठीक। 72 को कैसे लिखेंगे, 72 को लिख लें 12 × 6 लिख सकते हैं। और 60 को कैसे लिख सकते हैं, 60 को लिख सकते हैं 10 × 6। अब क्या रह गया, एक एक उठा लो नंबर, 12 2 है, एक 12 ले लिया, 10 है, ठीक, 6 2 बार 10 2 बार 12, रूट निकल गया, खत्म। यार एनर्जी वेस्ट नहीं करनी कि हम पूरा पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद फिर उसको डिवाइड करेंगे और फिर फैक्टर करेंगे, कुछ नहीं करना, ऐसे सीधे फैक्टर करना। तो इस तरीके से कंप्लीशन वाले क्वेश्चन इजी बनाए जाते हैं। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।